आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे मेहमान से जिनके दावों को सुनकर हर कोई हैरान है। इनका नाम है महादेवी रूपा आनंद। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद एम्स में ट्रेनिंग ली, फिर अचानक वो देवी बन गई। उनके दावे ऐसे हैं कि बड़े से बड़े धर्मात्मा भी सुनकर चकरा जाएं। बड़े से बड़े साइंटिस्ट के गले से उनके चमत्कार के दावे नीचे नहीं उतरते। लेकिन महादेवी रूपा का दावा है कि उनके पास दैवीय शक्ति है, जिसकी वजह से वो खुद को आत्मा का रूप बताती हैं। क्या है महादेवी रूपा के दावों का सच? खुद महादेवी रूपा देंगी सवालों के जवाब। साथ में होंगे कई खास मेहमान, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। वो जादुई इत्र से जिंदगी बदलने का दावा करती है। वो भगवान के साथ मीटिंग का दावा करती है। वो दावा करती है कि जादुई पेंडेंट से आपकी जिंदगी बदल सकती है। महादेवी रूपा को लाल वस्त्र धारण करने का शौक है, सिर पर मुकुट पहनने का शौक है, अपने ऊपर दैवीय शक्ति होने का दावा करती है। महादेवी रूपा को रील बनाने का भी शौक है। वो भजन भी गाती हैं। वो खुद को माँ का रूप बताती हैं। आखिर कौन है ये महादेवी रूपा? क्या है महादेवी की दिव्य शक्तियों का सच? क्या सच में महादेवी भगवान से करती हैं साक्षात मुलाकात? क्या सच में महादेवी बदल सकती हैं आपकी किस्मत? क्या सच में महादेवी कर रही हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कल की अवतार से मुलाकात? जी न्यूज के स्टूडियो में आज होगा सच से सामना। खुद महादेवी रूपा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। साथ में हैं कई खास मेहमान। बने रहिए आप जी न्यूज के साथ। तो आपने पूरी रिपोर्ट देख ली। महादेवी रूपा के बारे में बहुत कुछ आपने जान लिया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक आपने नहीं जाना है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जिसके जवाब आप चाहते होंगे, इसीलिए आज हमने यहां पर स्टूडियो में बुलाया है महादेवी रूपा जी को। स्वागत है महादेवी रूपा जी आपका। धन्यवाद सर। और हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर निशा खन्ना है, साइकोलॉजिस्ट हैं, मोहम्मद शाहरुख हैं जो कि साइंटिस्ट हैं और तर्कशास्त्री हैं, अभिषेक जी हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। सबसे पहले महादेवी रूपा जी, आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की जी, ये कहां से की? और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप महादेवी बन गई, तो ये दैवीय शक्ति के बारे में आपको कब पता चला कि आपके अंदर ये शक्तियां आ गई? सर सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यार से मुझे बुलाया यहाँ पे अपने स्टूडियो में। और मैं जी न्यूज़ की सारी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी और जितने भी गेस्ट हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। सर मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है पटना में हुआ है। मैं बेसिकली बिहार की रहने वाली हूँ, बट मेरा होम टाउन झारखंड में है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। मेरे जो पिताजी हैं श्री मुरारी लाल पंडित, वो रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला, बहुत प्यार से मुझे पाला है। और उन्होंने कभी भी हमारे जो भाई बहन में कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं किया। मुझे लड़की समझ के नहीं, लड़का समझ कर ही पढ़ाया, बहुत पढ़ाया लिखाया। मैंने बीएससी बायोटेक किया, पटना से किया। मैंने एमएससी बायोटेक किया सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर से जी। फिर मैं दिल्ली एम्स में इंटर्नशिप की जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। जब मैं एम्स में थी तब मुझे बहुत ज़्यादा विज़न नज़र आ रहे थे, जैसे कि कुछ होने वाला है, वो मुझे आभास हो जाया करता था। कुछ भी अगर जैसे फैमिली में कुछ हो रहा है तो वो मुझे पता चल जाया करता। मुझे समझ में नहीं आता था। मैं तो एक बायो साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और मैं साइंस को बहुत डीपली पढ़ती थी, बहुत इन्वॉल्व थी उसमें। बट मेरे साथ जो मतलब इसे मैं अगर बहुत ही सरल भाषा में कहूं तो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि किसी को पहले से पता चल जाता है। कई हॉलीवुड की फिल्में आती हैं कि अभी ये होने वाला है, वो आंख बंद करता है, सब कुछ दिखने लगता है। कुछ ऐसे हो रहा था क्या? सर वो साइकिक पावर्स होते हैं। साइकिक पावर्स, हाँ, वो डेवलप हो रहा था मेरे अंदर। जब आप इंटर्नशिप कर रही थी तो ये साइकिक पावर आप में आ गए? जी, डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। क्या क्या आपको पता चला जो घटना हो गई? सर देखिए, जो कुछ भी होने वाला, जैसे कि घर में कोई बीमार होने वाला है वो मुझे पहले पता चला। रिश्तेदार के साथ कुछ अनहोनी होने वाली वो मुझे पता चल जाया करता था। तो ये चीजें तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये क्या हो रहा है। तो मैं बहुत सर्च कर रही थी कि कोई तो हो जो मुझे इस बात को, मतलब मेरी बात को समझे। ओके, मेरी बात को। आपने एक बहुत
बड़ा दावा आपने किया है, जी वो दावा है इच्छाधारी नागिन का। पहले वो दावा सुना देते हैं इनका, उसके बाद फिर सवाल जवाब को आगे बढ़ाएंगे। महाकाली की शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति है, भगवान शेषनाग जी की शक्ति है और इच्छाधारी नागिन की विशेष शक्तियाँ हैं। और मेरी जो निगाहें हैं इच्छाधारी नागिन की विशेष निगाहें, जिनसे मैं बहुत कुछ देख लेती हूँ और देख सकती भी हूँ। मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। महादेवी रूपा जी, जी आप कह रहे हैं कि आप में इच्छाधारी नागिन की शक्तियां, आपकी आंखें बिल्कुल इच्छाधारी नागिन की तरह हैं। तो आप कभी भी इच्छाधारी नागिन की तरह रूप बदल सकती हैं? जी नहीं। तो जी नहीं। जैसे मान लीजिए अभी आप महादेवी रूपा हैं, हो सकता है कि आप थोड़ी देर में इच्छाधारी नागिन बन जाए। इच्छाधारी नागिन की मेरे पास शक्तियां हैं। अच्छा। मेरे अंदर शक्तियां हैं, अंदर और मेरी शक्तियां? जो आंखें हैं भविष्य देख तो सकती हैं। इच्छाधारी नागिन होती क्या? हमने बहुत किस्से कहानियों में, किंवदंतियों में हमने सुना है। सर। तो आज हम चाहेंगे कि अगर वो आप में वो शक्ति है तो आज साक्षात स्टूडियो में आज इच्छाधारी नागिन प्रकट भी हो जाए। जी नहीं सर, नहीं? इच्छाधारी नागिन किसी के बुलाने से नहीं आती है। फिर हो सकता है सर, आज आपने ये कहा है, हो सकता है आपको कभी इच्छाधारी नागिन के दर्शन भी हो जाए। नहीं तो आज क्यों नहीं हो सकते? जरूरी नहीं है कि आप देखिए सर, शक्ति जो होती है वो मजाक नहीं होती है। नहीं, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके दावे की बात कर रहा हूं। मैं दावा- कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर वो शक्ति है, आपकी आंखें बिल्कुल इच्छाधारी बिल्कुल, नागिन की तरह है, तो आज वो प्रकट हो ही जाए। सर मैं जब पब्लिकली ये बात बोलती हूँ तो कुछ तो बात होगा जो मैं बोलती तो हूँ, वही बात तो समझाइए। और मैं पूरी दुनिया के सामने ये बात बोलती हूँ कि मेरी जो निगाहें हैं वो इच्छाधारी नागिन की विशेष निगाहें हैं। अब वो वही देख सकता है जिनके पास वो विशेष निगाहें होंगी। तो भाई अब अगर आपके वैसी निगाहें बिल्कुल, देखने के लिए बिल्कुल। वो विशेष शक्तियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप अगर मेरी कोई आंखों आध्यात्मिक- आंखों में देख के इच्छाधारी नागिन कुछ बता सकती है? सर मैं जो हूँ पूजा पर जब ध्यान में बैठती हूँ तब मुझे पता चलता है, और जब माता काली जब मुझे सिग्नल भेजती है तब मुझे पता चलता अच्छा, है। माता काली आपको सिग्नल भेजती है? जी। कैसे आता है वो सिग्नल? सिग्नल आता है जब मैं कैसे ध्यान आता में बैठती हूँ तब आता है। अच्छा, मैं आपके बाकी दावों पर जाऊंगा आगे, लेकिन जरा इच्छाधारी नागिन के आपने कहा ना कि अभी आप नहीं बन सकती, इच्छाधारी नागिन नहीं बन सकती जी। अभी तो नाग पंचमी अभी 2-3 दिन गुजरे हैं, नाग देवता की पूजा होती है। जी उस सर दिन, मुझे उस दिन क्या इच्छाधारी नागिन सर प्रकट हुई थी क्या? मुझे शेषनाग जी ने दर्शन दे चुके हैं। आपको शेषनाग जी ने दर्शन दे दिए? बिल्कुल, बिल्कुल। कब दिया आपको, कहाँ दिया? मुझे हमेशा देते हैं हमेशा? अभी भी दिख रहे होंगे शेषनाग आपको यहाँ? सर, वो मेरे साथी है। साथी हैं? बिल्कुल हमें तो दिखाई नहीं दे रहे शेषनाग। सर, आपकी निगाहें, मैंने एक बात कही कि तो आप हर जिनकी चीज को निगाहों का कसूर। बिल्कुल, जिनके पास साइकिक पावर्स होगा वो मुझे देख सकते हैं, मुझे अच्छा। पहचान लेंगे कि मैं तो कौन जब हूं। आप कह रहे हैं कि आपके साथ यहाँ पर शेषनाग मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं देख आप सकते। देख पा रही हैं, सर आप महसूस नहीं कर सकते। तो आप बताइए ना कि अगर आपके अंदर इतनी दैवीय शक्ति है तो आज स्टूडियो में प्रकट कर दीजिए कुछ ऐसा। सर, मैं हम इस मान तरह- ले कि आप इच्छाधारी नागिन सर, हैं, मैं लोग इस ये तरह मान ले कि जो किंवदंतियां थी, जो किस्से थे, वो दादी माँ नानी माँ जो कहानियां सुनाया करती थी, सर, आज वो वो बिल्कुल सही साक्षात है। जी ने उसके स्टूडियो में सर, देख वो ले सच। बिल्कुल सही है। हाँ? लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये कलयुग है, कलयुग में आपको या किसी को भी इस तरह के चमत्कार देखने को नहीं अच्छा, मिल आपने सकता। कहा ना कि आपकी आंखों में इच्छाधारी नागिन की शक्तियां। जी, बिल्कुल। आप बहुत कुछ मेरी आंखों में देख के बताइए, सर- जरा मेरी भविष्यवाणी बताइए ना जरा। सर मैं ये कहना मेरी चाहती हूँ, कुंडली अगर जरा आप- बता दीजिए आप। सर अगर आप मुझे नहीं देखिए ना इधर, नहीं रूपा जी, सर- मेरी आंखों में देख के आपके अंदर दैवीय शक्ति है ना। सर मैं आपसे वही कहना इच्छाधारी चाहती हूँ। अगर मैं आपको कहूं इच्छाधारी नागिन महादेवी रूपा जी, जी। गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इच्छाधारी नागिन महादेवी रूपा जी, आप बोलिए। आप प्रत्युष खरे की आंखों में देखकर बताइए सर- जरा मेरी भविष्यवाणी कुंडली बताइए ना। सर सबसे पहले मैं ये कह आप रही देख हूँ कि क्यों नहीं आप रही हैं? सर आप अरे शक्ति मैं नाग देवता थोड़ी जो आप देख सकती हैं। सर आप जो है शक्ति का इस तरह से परीक्षण नहीं, नहीं ले नहीं, सकते अरे। हैं। शक्ति जब अपनी मर्जी से आना चाहेगी फिर तब वही वो आ बात, सकती शक्ति है। जब अपनी मर्जी से। बिल्कुल इस अच्छा। कलयुग में इस तरह से चमत्कार नहीं हो सकते हैं। तो मतलब आचार्य विक्रमादित्य जी, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इनके अंदर सारी शक्ति है। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में आपके शेषनाग, बतौर इनके दावे के मुताबिक शेषनाग भी यहाँ पर है, हमें तो दिख नहीं रहे। ये क्या इनकी ऐसी शक्तियां हैं? दावे तो बहुत है लेकिन कुछ बता नहीं सक रही हैं उसके बारे में। कह रहे हैं उसके लिए विशेष निगाह और ज्ञान चाहिए। अब क्या कह सकते हैं साहब, बड़ी क्या जवाब नहीं है? बड़ी विचित्र स्थिति है इस संबंध में। क्लेम्स तो बहुत सारे किए जा सकते हैं इस प्रकार के जो बात कर रहे हैं, जो जितनी इन्होंने शुरू से बात करी, इंट्यूशंस होता है
भारतीय संस्कृति में योग विज्ञान के अंतर्गत इंट्यूशंस, साइकिक रीडिंग्स, बहुत सारी तरह की चीज़ हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर एक लिमिटेशंस है। उसके बाद अगर आप बोलना शुरू कर दें, जिस प्रकार के आप बाद में जो बात शुरू वाली इंट्यूशन वाली बात समझ में आती है, जो साइंटिफिक लेवल पे भी उसको पैरामीटर्स में आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके अंदर इंट्यूशन है, वो किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकता है, चाहे वो कुछ पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, वो अंदर इंट्यूशन रीडिंग्स हो सकती हैं, किसी बच्चे से लेकर किसी वृद्ध आदमी तक हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद के जो तथ्य यहाँ कहे ही जा रहे हैं, जितना मैंने भी सुना टीवी के अंदर, कि आप किसी के मुकदमे को ठीक कर देंगे, किसी की समस्याएं ठीक कर देंगे, किसी के कार्मिक इफेक्ट्स को ठीक कर देंगे, वहां जाकर ये सारे के सारे दावे जब आ जाते हैं ना, तो ये बेसिकली मैं कहूंगा कि सारा के सारा प्रकोप जो एक ढकोसला शुरू हो जाता है ना, वो भारतीय संस्कृति की में नहीं है। ये तथाकथित तौर पर जो मदारीपना दिखाया जा रहा है, मैं इसका खुलकर विरोध करता हूं। हम परमात्मा की आराधना करते हैं, साइकिक रीडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल होती है। इंट्यूशन किसी भी जो भी अच्छा मीडियम हो उसको हो सकता है, और होता है, उसको हमने हजारों बार देखा है। हर ज्योतिषी, हर देवज्ञ को, जिसको इंट्यूशन नहीं होता, वो देवज्ञ कहने लायक ही नहीं है। इस बात को मैं समझना चाहिए। किसी हर डॉक्टर के भी होता है। अगर मैडम डॉक्टर है हमारे सामने, उनको पेशेंट को महादेवी रूपा के दावों पर सवाल जवाब में आगे बढ़ते हैं। इनका एक और दावा है, अभी इन्होंने बातचीत के क्रम में ही बता दिया कि मां काली देवी से सिग्नल मिलता है, उनसे बातचीत होती है। इनका दावा है कि नारायण जी के साथ इनकी मीटिंग होती है, और मीटिंग में ढेर सारी बातें होती हैं, और इनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो यहां पर कुछ बड़ा बदलाव करें। क्या इनका दावा है, पहले वो सुनिए। मेरा जो जन्म हुआ है वह विशेष काम करने के लिए हुआ है, विशेष कार्य के लिए हुआ है। आप जानते हैं कि कल की अवतार आने वाले हैं और दुनिया के सामने बहुत जल्द आएंगे, और कल की अवतार स्वयं नारायण हैं। कल की अवतार स्वयं नारायण हैं, और नारायण भगवान के साथ मुझे काम करने के लिए यह विशेष शक्तियां दी गई हैं। जो हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बनेगा, तो वह विश्व गुरु जो बनाएंगे, जो ये जो देश जो विश्व गुरु बनेगा, वो कल की अवतार यानी स्वयं नारायण ही विश्व गुरु बनाएंगे। नारायण जी के साथ आपकी मीटिंग चलती है महादेवी जी? मतलब कैसे बातचीत होती है, मीटिंग कैसे होती है? 1 to 1 सामने बैठकर, या फिर सिग्नल से? सर, कहां से आता है, कैसा सिग्नल आता है? मुझे कौन सा एंटीना आपके पास है जो सिग्नल कैच करता है? सर, मुझे सिग्नल देते हैं, और जो एंटीना है ना, वो किसी को दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है। वो सिग्नल कैसे आता है? बिल्कुल। तो जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तब मुझे सिग्नल आता है। अच्छा, वो क्या कहते हैं नारायण जी? और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि इस दुनिया में अभी कुछ महीनों में बहुत तहलका मचने वाला है, और बहुत कुछ होने वाला है। दुनिया में तो हमेशा हर महीने कुछ नहीं, हर महीना सर, आप मेरी बात सुनिए। अभी कुछ महीनों में भारत में तहलका मचने वाला, और भारत रोने वाला है। अच्छा, क्या तहलका होगा? एक तो बीमारियां आएंगी। भारत में कुछ तहलका मचने वाला है? मेरी बात तहलका के बारे में मैं मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रही हूँ। एक सेकंड, हाँ बताइए ना, क्या दावा है आपका? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने, क्या होने वाला है, मैं वही बता रही हूँ कि आपने जिस तरह से कल की अवतार और नारायण के बारे में बोला, इसी से संबंधित ये बात है। और आपको ये पता होना चाहिए कि नारायण जो है अब कल की अवतार आने वाले हैं, और अभी जो आपने देखा है बांग्लादेश में जो हुआ है, और ब्रिटेन में जो हो रहा है, और बाकी शहरों, बाकी देशों में ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ होने वाला है। बड़ी बड़ी बीमारियां आने वाली है जिनका कोई इलाज नहीं होगा। फिर आएंगे कल की अवतार, और फिर जो है सारी चीज़ों को सही करेंगे। इसलिए नारायण, आप खुद देख लीजिएगा, मैं आज यहाँ टीवी चैनल पे सबके सामने बोल रही हूँ। बांग्लादेश वाली बात जी आपको नारायण जी ने बताई थी? मुझे भगवान ने बताया है। अच्छा। मुझे काली माता भी बताती है। अफगानिस्तान वाली बात भी नारायण जी ने बताई? मुझे हर चीज, मैंने ये सारी चीजें जब आपको बता दी, आपको सब पता, तो आपने शेख हसीना को फोन क्यों नहीं किया कि देखिए नारायण जी से बात हुई है? अभी होने दीजिए, अभी तो बहुत कुछ होना है। मैं नहीं, आप अगर आप अपनी आंखों के सामने भविष्य देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारत में भी तहलका मचने वाला है, सर, तो तहलका के बारे में बता दीजिए। सर देखिए, मैं आपको वही तहलका के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अवतार तभी आएंगे जब हाहाकार मचेगा, और अवतार आएंगे भारत से। ठीक है। और अच्छा, भारत जब तक नहीं रोएगा, जब तक पुकारेगा। भी हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। ये ज्ञान इनको आपने दिया एस्ट्रोलॉजी का? नहीं, इनके पास अच्छा, इनके पास पहले से था। हमने बताया कि सपने जो आते हैं, जो फ्यूचर नजर आता है। अच्छा, मतलब गाइड आप ही हैं इनके? हाँ जी। मतलब इनके पथ प्रदर्शक
मार्गदर्शक आप ही हैं? नहीं, हम जो भी हमारे पास आता है, जो पूछते हैं हम उन्हें बताते तो हैं। जो भी आपके पास आता है, मान लीजिए मैं कल को चला गया कि सुनिए रात को मैंने ऐसा ख्वाब देखा, कल मैं अमिताभ बच्चन होने वाला बता देंगे सर। हो जाऊंगा क्या? मैंने ख्वाब देख लिया, मैं कल को रातों रात अरबपति कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। दो तरह से होते हैं, एक सपना होता है नॉर्मल सपना जो सबको आता है, एक सपना होता है दिव्य, उसका एहसास भी अलग होता है। हमने अभी बॉम्बे 4 दिन पहले बॉम्बे में ब्लास्ट होगा ऐसी न्यूज आएगी, हमने ये पोस्ट डाला था, इन्होंने एक चैनल के माध्यम से ये चीज बोली थी, और ये परसों रात बम फटा नहीं, हमने यार न्यूज आएगी ये। नहीं, अरे क्या बोल रहे, मैंने समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ बम फटा? बम ब्लास्ट की हमने बोला बॉम्बे में बम ब्लास्ट की न्यूज आएगी। अच्छा, न्यूज आएगी, आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं, हमने 4 दिन पहले बोला था, और परसों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वक्त आप नेशनल टीवी पर नेशनल टीवी थोड़ा सोच समझ करके बोले। हाँ सर, फेसबुक देख लीजिए मेरा। ऐसे शरारती तत्व जो है ना, ये फेक न्यूज फैलाते हैं, मेल करते हैं, केस हो जाता है। सर चेक कर लीजिए आप, और आपकी न्यूज ने दिखाया है ये, और इन्होंने एक चैनल पे भी बोला ये चीज। अच्छा, ये बताइए कि इनका दावा है कि भाई अब सारी बीमारियों के बारे में पहले पता चल जाता, जिस कोविड से पूरी दुनिया परेशान हो गई। हाँ जी, वो भी पहले बता दिया था हमने। अच्छा, हमने फेसबुक पे पहले बता देते हैं, नारायण जी किससे संपर्क भी कर लेते, तो रोकथाम क्या नहीं कर देते भैया? सर कोई मानेगा तभी तो ना, यहाँ तो बहुत सारे बाबा, अरे कोई मानेगा तो तब, निशा, डॉक्टर निशा खन्ना जी, कोई मानेगा तो तब जब आप अपने दावे को सच करके दिखाएं। हाँ, सच हो रहे हैं ना जी, मैं मान रही हूँ, मैं जनरल एग्जांपल देख लीजिए। मैंने एक मिनट मैं इनकी बात को मान रही हूँ, इनको शक्तियां मिलती हैं, इनको पावर्स आती है, मैं सारी बातें मान रही हूँ, ये कोई नॉर्मल नहीं, मेरे लिए ये बात सुनना बड़ा नॉर्मल है। मैं मैक्स में कंसल्टेंट भी हूँ सीनियर, तो वहाँ पर भी मुझे 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते एज ए साइकोलॉजिस्ट। मैं पेशेंट को देख रही थी, वो अपोलो से हुए थे, वहाँ के किसी एचओडी ने मुझे रेफर किया था उनको काउंसलिंग के लिए। मैंने उनसे साथ 4 से 5 घंटे बात किया। 4 से 5 घंटे बात करने के बाद मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन में आया था उनको डिप्रेशन है। हाँ, डिप्रेशन। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। और 5 घंटे की उनकी बात सुनने के बाद बोला मैंने उनको कि इनको स्किज़ोफ्रेनिया है। ठीक है, अब जैसे आपने बोला तो उनके मैंने माताजी और पिताजी को बुलाया और कहा कि आपकी बच्ची को पावर्स आती हैं, सिग्नल्स आते हैं, कोई गाइड करता है, ये बंद कर दो, भविष्य कैसे बता रहे होता है। बिल्कुल सही होता है, और वो तब होता है जब दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होता है और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी होती है, जब डेल्यूजन या मानसिक रोग है। बिल्कुल एक मानसिक रोग है। सबके पास पावर्स होनी चाहिए, हमें क्यों बता पाते हैं फ्यूचर पर्सनालिटी डिसऑर्डर महादेवी रूपा जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, डॉक्टर निशा खन्ना है, डॉक्टर निशा खन्ना का ये दावा, इनका ये कहना कि ये कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखती हैं, मेंटल डिसऑर्डर है, पावर्स भी होती है। हाँ, मैं भी मानती हूँ इस चीज को, आप दोनों मैं मानती हूँ। मैं साइंस बैकग्राउंड से, मुझे पता है स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, मुझे पता है, आपको पता होगा, मुझे पता है। तो साइकोलॉजी में जब कोई इंसान बोलता है उससे पावर्स मिलती है। साइंस पहुंची नहीं है ना अभी तक, सर पावर्स तक पहुंची नहीं है सर, पावर्स पर पहुंची नहीं है। अब साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च है साइकोलॉजी की, वो सब सर साइंस। महादेवी रूपा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए महादेवी। साइकोलॉजी और पारा साइकोलॉजी में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक न्यूज चैनल के लिए बहुत सारे टीवी शोज किए जहां हम रात को जाते थे भूतिया प्लेसेस पर, पैरा साइकोलॉजी पैरा वाले भी मेरे साथ होते थे, अब भी होते थे। ठीक है, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या नॉस्ट्रेडामस जो थे, फ्रांस के भविष्यवक्ता जो 500-550 साल पहले थे, और उन्होंने सारी भविष्यवाणियां कर दी, उनको भी साइकिक पावर्स थे, वो भी एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजी भी करते थे, उनके पास पावर्स था, वो फ्यूचर देख सकते थे। ठीक है, और जो दा विंची थे, उन्होंने तो पूरी किताब लिख दी थी, और वो भी जाकर कहते थे राजा से कि आप मुझे, आप देखो मैं बड़ी अच्छी बंदूक का मैं ये बनाया हूँ, डायग्राम बनाया हूँ, कुछ भी बनाया, आप जो है ना मेरी बात मानो। उनका कोई बात नहीं माना, आज उनको पूरी दुनिया मानती है। और फिर आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या नॉस्ट्रेडामस भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे? मैं उस समय में थी नहीं, अगर उस समय तक साइंस इतनी डेवलप नहीं होती, यही बात आपके अंदर इतनी दैवीय शक्तियां हैं महादेवी रूपा जी, आप किसी का भी भविष्य बता सकती हैं। अभी हमारे पास अभी कई मिनट अभी बाकी है। मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी 2 साल का ज्योतिष विशारद का डिग्री किया है, पर मैं उसे छोड़कर पिछले 22 साल से अपनी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने पीएचडी किया है। मैं आपसे सवाल जानना चाहती हूँ, मुझे अपना फ्यूचर
जानना है। हाँ, मैंने आपको तो- एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है, हाँ, मुझे ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में जहां तक वहां मैं समझ ठीक में है। पाई आप हूँ। अपना future मेरी जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं बता बता देती हूँ, मैंने दीजिए। आपको एस्ट्रोलॉजी चेहरा सीखा देखकर था। आज नहीं देखकर नहीं बता मैं सकती आपको हैं। बता बता दीजिए देती इनका हूँ, future। मेरी टीचर ने बोला एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस होता है जिसे कर्म स्थान बोलते हैं, और उस कर्म स्थान की एक Astrology से ताकत है, सच होती वो है। ठीक आपका है, पूरा ठीक है। अभी horoscope बदल तर्कों पर ही सकती ये है। बातचीत मेरी चलती बात- रहेगी, लेकिन इस बीच Astrology- महादेवी Astrology रूपा और आनंद का psychic एक और दावा आपको सुनाते हैं। एक और दावा। हेलो माय डियर फॉलोअर्स, मैं महादेवी रूपानी। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है माइंड हीलिंग इत्र, यानी कि वशीकरण इत्र। ये परफ्यूम है और ये इतना शक्तिशाली है कि ये पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। महादेवी जी, मतलब ये कौन सा इत्र है जो किस्मत बदल देता है? हाँ, मतलब ये इत्र तो आप जितने बेचारे सड़क के किनारे फुटपाथ पर गरीब बैठे हुए हैं सब पर छिड़क दीजिए, रातों रात अमीर हो जाए। सर ये जो इत्र है हाँ। जो मैं देती हूँ, हाँ। चमत्कारी इत्र है। चमत्कारी इत्र। और इसके चमत्कार देखने के लिए आपको सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना होगा। यही कुछ छिड़क दीजिए, लाइए वो इत्र। नहीं बिल्कुल नहीं, इत्र सबसे है क्या पहले आपके आप पास? इस्तेमाल करेंगे, सबसे नहीं। पहले आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको यकीन मैं होगा। इत्र का अरे रूल पहले होता है, इस्तेमाल मैं करें मानती तब हूँ। विश्वास करें। Anxiety में हम आपके पास अगर इत्र हो, अगर आपके पास इत्र हो तो दे दीजिए ना 3-4 इत्र, मैं भी आज छिड़क देता हूँ। किसी भी पावर्स होती हैं उसमें, शक्तियाँ होती हैं। तो ये इत्र आपने बनाया कैसे, कहाँ से चमत्कारों का ये बस मिश्रण किया आपने? ईश्वर का आशीर्वाद है, हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद है। आप सब कुछ कह रही हैं कि आपके मेरे पास पास- ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरे आपका पास डायरेक्ट सिग्नल है, महाकाल का आशीर्वाद है। हमें कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं। Scene